Good morning, sixth class. How are you, बच्चों? I hope you're fine. And how's your life, sixth class? I hope you're getting along with very awesome. Okay. सिक्स क्लास हमारी चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका था आपकी संस्कृत व्याकरण में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सर्वनाम परिचय। क्या पढ़ेंगे अपन? सर्वनाम परिचय। देखिए, सर्वनाम परिचय। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत के कुछ सर्वनाम इस प्रकार हैं जो अधिकतर प्रयोग में आते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत के कुछ सर्वनाम इस प्रकार हैं जो अधिकतर प्रयोग में आते हैं। देखिए, तत् का क्या लिखा? वह, एतत् यह, किम क्या और कौन, युष्मत् तुम, अस्मत् मैं। बच्चों, आम तौर पर ये क्या करते हैं, अपने जो है ना सर्वनाम शब्द इसने अलग दे रखे हैं और इनके जो हिंदी में अर्थ निकाल रखे हैं ना इन्होंने, ये अर्थ अलग निकल रहे हैं। अस्मत् का इन्होंने मैं लिखा है, अस्माकम होता है मैं, अस्माकम विद्यालय, मेरा विद्यालय, अपन बोलते हैं ना अस्माकम, अस्माक। मैं के लिए अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम शब्द अलग दिए गए हैं, जैसे तत् वह, एतत् यह, किम क्या, कौन, युष्मत् तुम और अस्मत् मैं। देखिए आगे क्या बता रही है। इन सर्वनामों के रूप इस प्रकार होते हैं। केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, केवल प्रथम और द्वितीय विभक्ति के लिए बताया इसने। तत् वह का देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कैसे काम में लेते हैं? सह का वह, तम उसको, सा वह, ये एक वचन है बच्चों। द्विवचन देखिए, तौ वे दो, तौ उन दो को, ते वे दो, ते वे सब, तान उन सबको, ताहा वे सब। अब स्त्रीलिंग शब्द देखिए, ताम उसको, तत् वह, ते उन दो को, ते वे दो, ताहा उन सबको, तानी वे सब। नपुंसकलिंग देखिए, तत् उसको, ते उन दो को, तानी उन सबको। एक सेकंड बच्चों, आगे दूसरा देखिए, एतत्। अभी तक तो हम लोगों ने तत् शब्द पढ़ा था बच्चों, तत् शब्द, ठीक है। तत् शब्द का बताया इसने, वह का बता रहा है इन्होंने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इसने आपको बताया था। अभी ये देखो, एतत् का, यह का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे प्रयोग किया जाएगा? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। एष यह, एतम इसको, एषा यह, एतौ ये दो, एतौ इन दो को और एते ये दो, एते ये सब, एतान इन सब को और एता ये सब। स्त्रीलिंग देखो, एताम इसको और एतत् यह, एते इन दो को, एते ये दो, एताह इन सब को, एतानी ये सब। और नपुंसकलिंग में देखो, एतत् इसको, एते इन दो को, एतानी इन सब को। अब बच्चों आप लोगों को पता है क्या, ये समझने में थोड़ा कठिन लग रहा है ना सिक्स क्लास? देखो मैं बताती हूँ, फिर से देखेंगे हम इसको। इसने बताया है, इन सर्वनाम के रूप इस प्रकार होते हैं। केवल प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति। कैसे? देखिए भाई, सर्वनाम रूप इस प्रकार होते हैं केवल प्रथम और द्वितीय विभक्ति के अंदर ही, ठीक है। प्रथम और द्वितीय विभक्ति बोली इसने, अपन करेंगे प्रथम और द्वितीय विभक्ति। तत् शब्द आपको दिया है इसने, कौन सा शब्द दिया है? तत् शब्द। अब तत् शब्द का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाना है, लेकिन सिर्फ प्रथम और द्वितीय विभक्ति ही बनानी है, तृतीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक नहीं बनाना है, ठीक है। सह वह, तम उसको, से तौ ते, तम तौ तान। स्त्रीलिंग में देखो, सा ते ताहा, ताम ते ताहा। अब नपुंसकलिंग में देखिए, तत् ते तानी, तत् ते तानी। समझ आया? अब इनका हिंदी में आपको अर्थ दिया हुआ है बच्चों। आपको पता है ये डिफिकल्ट लग रहे हैं, पर मैंने आपको बताया ना, तत् शब्द हैं। तत् शब्द आपको दिए गए हैं जो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में दोनों के रूप लिखने हैं, तीनों वचन लिखने हैं,
परंतु सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। समझ में आया? वैसे ही आपको एतत् शब्द दिया गया है। कौन सा शब्द दिया गया है? एतत् शब्द। एतत् शब्द का भी आपको क्या करना है? प्रथम और द्वितीय विभक्ति लिखनी है, वचन तीनों लिखने हैं और लिंग तीनों उतारने हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। अब देखिए, एष, एष, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान। स्त्रीलिंग में देखो, एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतत्, एते और एतानि। एतत्, एते, एतानि। समझ आया? नहीं आया 6 क्लास? आप लोगों को पता क्या करना है? आप लोगों को आज का मैं वर्क बता रही हूँ, आप सबको तत् और एतत् शब्द जैसा कि आपकी बुक के अंदर लिखे गए हैं उस तरह से आपको अपनी कॉपीज़ के अंदर करना है ये वर्क। अगर आप लिखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा और पढ़ना भी आएगा। जैसा कि आपको बताया, आपके बुक के अंदर दिया गया है तत् शब्द जिस तरह के आपको बताया गया, केवल प्रथम और द्वितीय विभक्ति उतारनी है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द उतारने, स्त्रीलिंग शब्द उतारने, नपुंसकलिंग शब्द उतारने। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द इन दोनों के हम लोगों ने क्या करी कि खाली प्रथम और द्वितीय विभक्ति उतार रखी है। तृतीय विभक्ति इनकी नहीं उतार रखी ना, नहीं उतार रखी ना, तो आप लोगों को सिर्फ प्रथम और द्वितीय विभक्ति उतारनी है और घर जाकर के इसको पढ़ना है। घर जाके अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा भली भांति अच्छी तरह बैटरली समझ में आएगा। जितनी ज़्यादा आप इसको पढ़ोगे, कोशिश करोगे तो उतना ज़्यादा आपको ये बैटर समझ में आने वाला है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया तत् शब्द और एतत् शब्द है ना, ठीक है बच्चों। दोनों शब्द आप लोगों को कॉपी में करना है। अब आपके सवाल ही बनता है कि मैडम हम इसे करेंगे कैसे? देखिए, आपको मैं बता दूँ, एक बात सुनिए बच्चों, आपके एक वचन दे रखा है, जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग उतारना है, पुल्लिंग उतार के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपने उतार लिया। फिर स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग लिखोगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वापस उतारना है और उसके बाद में एक वचन शब्द, दो बहुवचन, द्विवचन शब्द, बहुवचन शब्द उतारने हैं। फिर नपुंसकलिंग की हेडिंग डालेंगे। नपुंसकलिंग शब्द की हेडिंग डालने के बाद में तीनों वचनों के नाम लिखोगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और फिर एक वचन शब्द उसके नीचे उतारोगे, एक वचन के, द्विवचन शब्द द्विवचन के नीचे और बहुवचन शब्द बहुवचन के नीचे। उसी प्रकार से एतत् शब्द आपको करने हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों की हेडिंग अलग अलग डालोगे। अलग अलग डालने के बाद में, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बिल्कुल वैसे ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्द जब पूरा हो जाएगा पुल्लिंग का, तब स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द उतारना है। फिर वो पूरा हो जाता है तब नपुंसकलिंग की हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आया? इसके आगे आपके आता है किम शब्द। किम शब्द आते हैं ना, तो किम शब्द हम लोग पढ़ेंगे कल। आज आप लोग इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा हार्ड, आप लोगों को समझ में धीरे धीरे आएगा। ओके 6 क्लास, बाय।